नमस्कार साथियों, इस सेशन में हम माइट के यूज के बारे में देखेंगे। माइट जो मॉडल है उसका यूज यानी यूज ऑफ माइट का यूज। देखो माइट का यूज हम कहां कहां करते हैं। पहला यूज है इसका रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यानी क्षीण संभावना हो, बहुत कम संभावना हो, यानी 5 से 10% जो संभावना होवे उसके लिए। अपन ने देखा था वो एक सेशन में इसका अपन ने देखा कि भी इनके लिए हम यूज करते हैं। माइट है, माइट के लिए 50% बात आती है, सॉरी माइट के लिए 5 से 10% संभावना होती है, मेक के लिए 50% संभावना होती है, शुद्ध के लिए 60 से 70% है और मस्ट के लिए 80 से 90% है, विल के लिए 90 से 99%। वो अपन ने देखा था। तो इसमें उनके नाम अलग अलग हैं, उनके नाम अलग अलग चलते हैं। इसमें मे के मॉडल में अपन ने देखा वहां पे फैक्चुअल पॉसिबिलिटी नाम चलता है, प्रोबेबिलिटी नाम चलता है इसमें 50-50% के लिए, और यहां पे इसका नाम चलता है रिमोट यानी क्षीण यानी बहुत कम संभावना हो उसके लिए, 5 से 10% बहुत कम संभावना है। जैसे एक सेंटेंस है, यानी ये रिमोट पॉसिबिलिटी है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। ये किसके लिए यूज करते हैं? प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर टाइम के लिए यूज करते हैं। जैसे इट माइट रेन टुडे, यानी आज बारिश होने की कम संभावना है, यानी आज बारिश हो सकती है, कम संभावना है बारिश होने की। तो यहां पे प्रेजेंट की बात हो रही है। तो या फिर ऐसे कहें इट माइट रेन टमारो, यानी कल बारिश हो सकती है, यानी कल बारिश हो सकती है, कल बारिश होने की संभावना न के बराबर बहुत कम होने की संभावना। यहां पे देखो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है फ्यूचर की बात हो रही है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है यहां पे। और इसमें यदि मान लो अपने को पास्ट में कहना है, यानी ये तो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हुई, यानी कल बारिश हो सकती है या आज बारिश हो सकती है, यानी इसमें संभावना माइट का मतलब है यहाँ पे 5 से 10% होने की संभावना है। अब मान लो अपने को कहना है कि कल बारिश हो सकती थी, मान लो अपना ये सवाल आई, इनका तो क्या है कि बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है और आज की बात है, और इसमें कल बारिश हो सकती है, यानी इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर की बात आई है। अब मान लो ये ऐसे आए कि कल बारिश हो सकती थी, कल बारिश हो सकती थी, यहां पे पास्ट की बात आई, तो अपन इसको लिखेंगे यस्टरडे इट माइट रेन टुडे, ये लिखेंगे रेन, बस ये लिखा अपन ने, ये अपने सेंटेंस लिखा जो कि रॉन्ग गलत है। यहां पे क्या गलत है? यहां पे केवल माइट नहीं आएगा। अपन को यदि ये पास्ट वर्जन है, पास्ट वर्जन कौन सा हुआ? जैसे कोई माइट है, कुड है, वुड है, शुड है, ये पास्ट वर्जन है सारे के सारे। इनको यदि अपन को जो मूल विचार है वो यदि पास्ट में लेके जाना हो, जो मूल का विचार इसके अलावा अपने को पास्ट में लेके जाना हो, तब हम इसके साथ में परफेक्टिव एस्पेक्ट काम में लेते हैं, परफेक्टिव एस्पेक्ट काम में लेते हैं। परफेक्टिव एस्पेक्ट मतलब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इनके साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कैसे? ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, यस्टरडे इट है, यस्टरडे इट माइट हैव रेन, ये सेंटेंस बनेगा, यानी कल बारिश हो सकती थी, यानी माइट के बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया है, परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाया है, यहां पे परफेक्टिव एस्पेक्ट की बात आई है। तो इस प्रकार से अपने को पास्ट वर्जन में लेके जाना हो, यानी कल बारिश हो सकती थी, उसके लिए अपने को परफेक्टिव लगाना है इसके साथ में। केवल माइट मॉडल से काम नहीं चलेगा, इसके साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। माइट केवल क्या बताएगा? प्रेजेंट और फ्यूचर में बताएगा, लेकिन अपने को पास्ट में लेके जाना पड़ेगा, तो इसके लिए अपने को यूज करना पड़ेगा परफेक्टिव एस्पेक्ट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो अब अपने को इसमें, ये तो मैंने यहां पे सीधा सेंटेंस लिखाया, तो
अपने को पता कैसे चलेगा भाई? इसमें तो अपन मूल रूप से बोल रहे हैं, लेकिन एग्जाम में मान लो आए तो अपने को कैसे पता चलेगा कि इसमें क्षीण संभावना की बात हो रही है, रिमोट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है? यानी ये अपने को सेंटेंस में कुछ ऐसी बातें लिख रखी होगी, उससे अपने को पता चलेगा। जी हाँ, एक सेंटेंस दे दो है, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। आसमान में कोई बादल नहीं है। यहां पे नो क्लाउड्स आ सकता है या फिर नो की जगह फ्यू आ सकता है, फ्यू क्लाउड्स, दोनों में से कुछ भी आ सकता। फ्यू न के बराबर बादल है, तो अब क्या होगा? इट खालिस्तान रेन टुडे। आसमान में न के बराबर बादल है और इसका मतलब क्या है? आज बारिश होने की बहुत कम संभावना है। तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आसमान में बादल ही नहीं है, तो यहां पे इसका मतलब 5 से 10% संभावना ही बची है। अब मान लो वो सेंटेंस यहां हो तो देयर आर ए फ्यू का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत, थोड़े बहुत क्लाउड्स यानी बादल हैं इन द स्काई, यानी आसमान में थोड़े बहुत बादल हैं। तो इसका मतलब यहां पे हम किसका यूज करेंगे? मे मॉडल का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 50-50% चांस है कि आसमान में कुछ बादल हैं, यानी इसका मतलब चांस है, बारिश होने की चांसेस हैं। देयर आर सम क्लाउड्स या फ्यू क्लाउड्स, ए फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई। आसमान में कुछ बादल हैं, इसका मतलब बारिश होने की संभावना 50-50% है। तब हम यूज करेंगे मे मॉडल का। अपने को पता किस चला? इस वर्ड से, यानी इसका मतलब थोड़ा बहुत, थोड़ा है। और यहां पे क्या है? न के बराबर। ये क्या बताते हैं? न के बराबर। इसका मतलब संभावना कमी होगी, 5 से 10% रही। तो ये अपन ने पहला इसका यूज देखा, कौन सा? ये रिमोट पॉसिबिलिटी वाला। अब इसका यूज है, दूसरा यूज हम कहां करते हैं? दूसरा यूज हम रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। इसके लिए रिक्वेस्ट बताने के लिए अपने पहले क्या बात देखी थी? रिक्वेस्ट के लिए अपने पास केवल और केवल मॉडल कौन से हैं? विल है, कैन है, कुड है और वुड है। तो ये केवल और केवल कुड के रिप्लेस में हम इसका यूज करते हैं। कुड के रिप्लेस में हम माइट का यूज कर सकते हैं। कुड के रिप्लेस में कुड की जगह अपन माइट का भी हम यूज कर सकते हैं, ये भी ओके हैं। तीसरा इसका यूज है इरिटेशन के लिए, यानी जल्लादपूर्ण, यानी कोई बात जल्लादपूर्ण कहें, जल्लाद के लिए कहें, तब हम इसका यूज करते हैं। तो किसी बात को हम जल्लादपूर्ण कहें तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे यू माइट डू इट वेल। इसका मतलब क्या हुआ? तुम बढ़िया तरीके से इसे कर सकते थे, इस काम को कर सकते थे। यानी इसका मतलब जल्लादपूर्ण कह रहा है, सर कर सकते हो। यहां पे प्रेजेंट की बात है, यहां पे ये कह रहा है कि यू माइट डू इट वेल, बोले तो इसको काम को बढ़िया तरीके से कर सकते हो, यानी इसका मतलब ये बढ़िया तरीके से काम कर नहीं रहा है। तो ये जल्लादपूर्ण दिखाने के लिए, यानी तुम इस काम को बढ़िया ढंग से कर सकते हो, तो जल्लादपूर्ण दिखाने के लिए बात हम यूज करते हैं, तो माइट का यूज करते हैं। वही बात अपन ने जो पढ़ी कि अपन को ये कहना हो कि तुम इस काम को या इसको बढ़िया तरीके से कर सकते थे, पास्ट की बात आई, बढ़िया तरीके से कर सकते थे, ये कहना हो, कर सकते थे, पास्ट की बात आई, तब हम क्या यूज करेंगे? यू, वही परफेक्टिव एस्पेक्ट, यू माइट हैव डन इट वेल, यू माइट हैव डन इट वेल, क्या तुम इस काम को बढ़िया तरीके से कर सकते थे, और इसका मतलब आपने बढ़िया तरीके से काम किया नहीं,
यानी इरिटेशन बताने के लिए अपन माइट मॉडल का यूज करते हैं। तो हमने 3 प्रकार के इसमें यूज देखे, माइट मॉडल का रिमोट पॉसिबिलिटी है, और अपन कुड के रिप्लेस में रिक्वेस्ट की जगह हम यूज कर सकते हैं, और जो तीसरा अपन ने देखा वो है इरिटेशन बताने के लिए, कोई जल्लादपूर्ण बात कहने के लिए अपन यूज करते हैं। तो ये 3 अपन ने यूज देखे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।